नमस्कार। आज हम भारत की ग्रोथ स्टोरी के एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिसका असर हम सब पर पड़ता है। ये एक साइलेंट लीक है जो देश की तरक्की की रफ्तार को कहीं ना कहीं धीमा कर रहा है। तो चलिए इस छिपी हुई कीमत की तह तक चलते हैं। ये जो नंबर है ना, ये कोई एक बार का नुकसान नहीं है। ये वो अंदाजा है जो भारत हर साल खो रहा है। और जानते हैं क्यों? किसी बड़े संकट की वजह से नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम सी वजह से, जो लगभग हर दिन होती है। सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा नुकसान हो क्यों रहा है? तो अपने इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खगोलीय रकम, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिगर आखिर आता कहाँ से है और इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं। और देखिए, असल समस्या की जड़ यहीं पर है। ये जो बात लिखी है, ये बिल्कुल सटीक है। हमारे देश में विजन या आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली दिक्कत आती है उन्हें जमीन पर उतारने में, काम को समय पर पूरा करने में। सोचकर देखिए, एक शानदार हाईवे बनाने का आइडिया है, लेकिन सिर्फ जमीन के अधिग्रहण और मंजूरियों में ही कई साल निकल जाते हैं। हर एक दिन की देरी की एक कीमत होती है, और जब ये देरी राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो कीमत बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। इस पूरी समस्या को समझने के लिए एक शब्द है, मूक आर्थिक रिसाव या साइलेंट इकोनॉमिक लीकेज। इसका मतलब सीधा सा है, सिस्टम में होने वाली देरी की वजह से देश को जो लगातार भारी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ये वो नुकसान है जो कभी बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं बनाता, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की नींव को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता रहता है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये 15 लाख करोड़ का बिल आखिर बनता कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस विशाल सालाना नुकसान के जो मुख्य घटक हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस नुकसान के पीछे की जो मेन कारण है वो साफ है। सबसे पहले फैसले लेने में देरी होती है, फिर सरकारी मंजूरियों में बहुत लंबा समय लगता है। इन दोनों की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक जाते हैं, और जब कोई प्रोजेक्ट रुकता है तो उसकी लागत बढ़ती चली जाती है। और इन सबके ऊपर है अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो मौका, वो फायदा जो हमने हमेशा हमेशा के लिए गंवा दिया। ये सब मिलकर उस भारी भरकम रकम को बनाते हैं। चलिए अब इस देरी की थोड़ी और चीरफाड़ करते हैं। ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के वो कौन से हिस्से हैं जिन पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ये एक तरह की जांच पड़ताल होगी, ये समझने के लिए कि समस्या कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस देरी का सबसे बड़ा और सबसे साफ शिकार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। सड़कें, पुल, मेट्रो, पावर प्लांट्स, जब ये प्रोजेक्ट्स रुकते हैं तो सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं रुकता, बल्कि पूरा देश धीमा हो जाता है। ये जो तुलना की गई है, ये वाकई में आंखें खोलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत 20 से लेकर 150% तक बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई के अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से हर साल करीब 7 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और तो और इन देरियों की वजह से हम हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश भी खो देते हैं, जो हमारे बजाय हमारे पड़ोसी देशों में चला जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सड़कों और नहरों तक ही नहीं है। जरा इस चार्ट को देखिए। देश के बड़े बड़े शहरों में 5 लाख से ज्यादा घर अटके पड़े हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, इनमें लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है। और एनर्जी सेक्टर में 50 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी देरी के वजह से प्रोजेक्ट्स की लागतें आसमान छूने लगती हैं। चलिए लागत बढ़ने के इस पूरे समीकरण को समझते हैं। ये देखिए, ये है वो सारे कदम जिनसे लागत बढ़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टील और सीमेंट जैसे कच्चे माल महंगे हो जाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए जो लोन लिया गया था उस पर ब्याज का मीटर तो चलता ही रहता है। फिर जब रुका हुआ काम दोबारा शुरू होता है तो ठेकेदार एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। इस बीच में मजदूरी भी बढ़ जाती है, और कई बार तो जिस टेक्नोलॉजी के लिए प्रोजेक्ट बना था वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाती है। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 500 करोड़ रुपए थी। अगर उसमें बस 4-5 साल की देरी हो जाए तो आज उसी प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 900 करोड़ हो जाती है, मतलब लगभग 2 गुनी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ये साफ साफ दिखाता है कि देरी कितनी ज्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। इस देरी की जो असली कीमत है वो रुपयों से कई ज्यादा है।
अब हम उन नतीजों पर नजर डालेंगे जिन्हें पैसों में नहीं तौला जा सकता, लेकिन जिनका असर शायद सबसे गहरा और सबसे लंबे समय तक रहता है। असल बात यह है कि इस देरी से देश की जीडीपी ग्रोथ धीमी होती है। हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। हमारी अपनी प्राकृतिक संपत्ति जैसे खनिज वो जमीन के नीचे ही दबी रह जाती है। और शायद सबसे बड़ा नुकसान हमारी मानव पूंजी का होता है, हमारे लोगों की क्षमता का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। इसे ऐसे सोचिए, जब एक अस्पताल या यूनिवर्सिटी बनने में देरी होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक बिल्डिंग देर से बनी। इसका असली मतलब है कि एक पूरी पीढ़ी बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा से वंचित रह गई। ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई पैसों से कभी नहीं की जा सकती। तो आखिर में यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब हम ये जानते हैं कि रुकने या इंतजार करने की कीमत इतनी ज्यादा है, हमारे देश की तरक्की, हमारे लोगों का भविष्य, तो क्या तेजी से आगे बढ़ने की लागत उससे ज्यादा हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी समस्या का सार है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।